गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं प्रदीप जैन आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल चॉइसेस ऑफ प्रदीप भारती में। और हमने जो फॉर्म का भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डाला था उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिला है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। तो अब जी की मेंस की जो साइट है वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के पेरेंट्स के बच्चों के क्वेश्चंस के ऊपर एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और के आंसर्स दिए हुए हैं। हम जल्दी जल्दी उनको हिंदी में रैप अप करेंगे कि क्या है एक्चुअल में वो सब। तो सबसे पहले ये बोला गया कि कितने एग्ज़ाम होंगे। तो ये एग्ज़ाम जो है 4 सेशंस में कंडक्ट किए जाएंगे। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि कितनी बार ये होंगे, तो 4 बार एग्ज़ाम होंगे। लेकिन उसमें भी एक पंच है कि जो बीटेक के लोग हैं या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए जो बैठ रहे हैं वही लोग 4 बार का एग्ज़ाम दे पाएंगे। जो बी आर्किटेक्चर हैं या बी प्लानिंग वाले हैं उनको सिर्फ 2 मौके ही मिलेंगे। अब ये इन्होंने पूछा है, दूसरे में आया हुआ है कि भाई इससे हमको क्या फ़ायदा है। इससे यही है कि हमको एक आइडिया हो जाता है 4 बार देने से। यदि हम मिस कर जाते हैं तो हमें दूसरी बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम अपने नंबर को एनहेंस कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदे हैं कि हम 4 बार जो एग्ज़ाम देने के, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारी एप्लीकेशन कब होगी, तो एप्लीकेशन की विंडो आपको पता है 16 दिसंबर से खुली हुई थी और 16 जनवरी लास्ट डेट है। और फीस कैन बी पेड ऑनलाइन अप टू 17 जनवरी तक। तो ठीक है, ये हमको पता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 सेशन और मोर सेशन। देखिए ये कैंडिडेट की चॉइस के ऊपर है। आप 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, किसी भी सेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फिर बोलते हैं वेदर कैंडिडेट हैज़ टू फिल अप द सेपरेट एप्लीकेशन। नहीं, आपको सेपरेट एप्लीकेशन नहीं भरना है। आप पहली अपनी एप्लीकेशन में सारे सेशंस जो भी आप अटेंड करना चाहते हो एक ही फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, किसी यदि कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं करा फॉर फरवरी सेशन, कैन ही से अप्लाई फॉर द रिमेनिंग। अदर के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, वो अदर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। जब फरवरी का रिज़ल्ट आएगा उसके जस्ट इमीडिएट बाद कुछ समय के लिए विंडो खुलेगी, तो आप उसमें मार्च अप्रैल के सेशन और मई के सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपना था। वेदर ए कैंडिडेट कैन अपियर इन 1 सेशन और हैज़ टू अपियर इन ऑल द 4। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर। आप जितने चाहे उतने सेशन में बैठ सकते हैं, कोई नहीं है। मैक्सिमम 4 है, मिनिमम 1 है। कैन फी बी पेड टुगेदर फॉर 4 सेशन। यस, यदि आप 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 4 के लिए करना है, यदि 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2 के पे करना है। वेदर कैंडिडेट हैज़ टू पे फी फॉर 1 सेशन एंड ऑल सेशन, ये सेम चीज़ है। एंड हैज़ टू चूज कितने के लिए आपको करना है। फी फॉर द सेशन एंड ही विश टू विड्रॉ फ्रॉम द सेशन और डज नॉट वांट टू अपियर इन द सेशन, दिस इज ही विल बी रिफंडेड। हाँ, यदि आप जिस सेशन के लिए आपने किया है और आप यदि उसमें नहीं बैठना चाह रहे हैं किसी कारणवश या विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आपको फीस वापस हो जाएगी। You will have to make a request only during the application process session for which EC want to withdraw। ठीक है, आपको बता देना कि भाई इस वाले सेशन में मैं नहीं बैठना चाह रहा हूँ, इसकी फीस विड्रॉ हो जाएगी। If candidate have paid the fee for all the session and he did not appear to withdraw from the next session, then she her fee will be refunded। Fee can also be carried forward to other session। यदि आप करना है दूसरे के लिए आप बैठना चाहते तो उसमें आप कर सकते हैं। प्रोवाइडेड द रिक्वेस्ट इज मेड ड्यूरिंग द पीरियड। जब आपका पीरियड आता है फॉर्म फिलिंग का, एप्लीकेशन फिलिंग का, उस समय में आप बता दें तो हो जाएगा। लेकिन नो फी विल बी रिफंडेड इफ द रिक्वेस्ट रिसीव ड्यूरिंग एनी अदर टाइम। उसके अलावा दूसरी जगह आएगा तो आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो क्या एप्लीकेशन कैसे पैसा भरना है भैया, तो ऑनलाइन में अवेलेबल है। बैंक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, सारे माध्यम है जो डिजिटल सबसे फी होगी पे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल द कॉन्फर्मेशन पेज टू बी remain same for all the session। Yes, a single confirmation page will be generated। Whether one application will be submitted a candidate for 1 session or more than 1 session for all the session, multiple application for submitted by candidate for the same session will not be accepted। वो सेम सेशन के लिए, एक सेशन के लिए आपने 3 एप्लीकेशन किया है तो वैसे सबमिट वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। विच स्कोर विल बी कंसिडर इन कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। देखिए आप यदि 1 से ज़्यादा आपने दिए हुए हैं टेस्ट, और तो जो आपसे सबसे ज़्यादा नंबर होगा जिस भी सेशन का वो कंसिडर किया जाता है यूजुअली। इसमें भी वैसे ही होगा। कैंडिडेट कैन करेक्ट चेंज इन हर पर्टिकुलर इंक्लूडिंग सिटी और एग्ज़ाम द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यस, कैंडिडेट कैन
करेक्ट एंड चेंज, उनके पर्टिकुलर्स को चेंज कर सकते हैं। व्हेन करेक्शन विंडो विल बी ओपन, जब विंडो ओपन होगी आपको उस समय में करना है, हर समय में नहीं कर सकते हैं। अब बोलते हैं कि एनटीए ने क्या जी का सिलेबस चेंज किया है। इसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ हुई है कि आपको टोटल 90 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 75 भी अटैम्प्ट करना है। देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑप्शनल 15 क्वेश्चन रहेंगे, उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये डिफरेंट मीडियम में जी का मेंस का एग्ज़ाम रहेगा। हाँ, ये अलग अलग मीडियम में गुजराती, बंगाली, ऐसे बहुत सारी भाषाएं इसमें रहेगा। फॉर्म जिन्होंने भर दिए उनको पता ही होगा, जिन्होंने भरना है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी भर दें। What is the mode of examination? Will be held in computer based test होगा mode only, except that the drawing test for BTech will be held in pen and paper। ठीक है, तो अब वो कंप्यूटर के बेस्ड ही रहेंगे। What are the date of examination? ये डेट की आपको पता ही है, एग्जामिनेशन की डेट्स। What will be the pattern of examination? एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको बता दिया था, 90 क्वेश्चन रहेंगे, 75 अटैम्प्ट करना है, 15 के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। BTech to be conducted in all 4 session. इस सब्जेक्ट विल हैव टू सेक्शन। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन रहेंगे जिनको MCQ बोलते हैं। सेक्शन बी में रहेंगे जिनके आंसर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में लिखना है, मतलब आप सॉल्व भी करेंगे और उनके आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में रहेंगे तो वो लिखना है। इन सेक्शन बी कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। जो 10 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करना है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ऐसी आर्किटेक्चर का पेपर है, उसको टू बी कंडक्टेड इन फरवरी एंड मई सेशन ओनली। 2 बारी होगा। पार्ट 1 में 2 सेशन होंगे, एक MCQ का होगा और दूसरा सेम कंटेंट क्वेश्चन उस आंसर आर टू बी फिल्ड इन न्यूमेरिकल, जैसा कि न्यूमेरिकल में फिल होंगे सेम रहेगा। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट रहेंगे एंड 5 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। ठीक है, प्लानिंग में भी सेम टाइप से पैटर्न रहेगा। हाउ आई एक्सेप्ट द चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चन इन सेक्शन बी पेपर 2। यू कैन सेलेक्ट एनी 5 क्वेश्चन, कोई से भी क्वेश्चन आपको 10 में से 5 लेना है। इन विच सेशन पार्ट पेपर 1 BTech एंड पेपर 2A BARC एंड पेपर 2B प्लानिंग भी कंडक्टेड। द पेपर A ऑफ जी मेंस 21 जो फरवरी में होगा, फॉलोड बाय नेक्स्ट 3 सेशन इन मार्च, अप्रैल एंड मई 21 में। ठीक है, सेम इसमें है। वेरेस पेपर 2 है जो बी आर्किटेक्ट का है और प्लानिंग का है, विल बी हेल्ड ओनली ट्वाइस ईयर, फरवरी और मई में ही होगा। बिल पेपर 2A टू बी हेल्ड 4 times a year, नो इट विल बी हेल्ड ट्वाइस ए ईयर। ठीक है, 2 ही बार होंगे। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको पता है 3.5 घंटे का रहेगा। 3 बजे दोपहर से 6:30 बजे शाम तक का रहेगा। What is the state code of eligibility? State code of eligibility means the code of the state from where the candidate had passed class 12. Qualify examination रहेगा। ठीक है, to appear if candidate had passed class 12, the equivalent qualifying from one state would appear for improvement from another state. The candidate state code of eligibility will be फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट, जहाँ से आपने पास किया हुआ है 12th वही रहेगा, भले अब इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से भेजें, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, पासिंग द क्लास 12 और एग्जाम फ्रॉम नेपाल भूटान, द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द परमानेंट एड्रेस इन इंडिया। यदि आपने इंडियन नेशनल पासिंग द क्लास यदि 12वीं आपने भूटान नेपाल से किया तो आपका परमानेंट एड्रेस जिस स्टेट में है वहाँ से कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, आपको पता ही है सबको। डज द एनटीए हैव एनी एग्जाम्पशन फॉर द दिव्यांग पर्सन, यस इसके लिए है, तो आप डिटेल में देख लेंगे। विल BTech BARC स्कोर ऑफ जी मेंस विल बी यूज्ड फॉर एडमिशन फॉर UPSC, यस BTech BARC स्कोर ऑफ जी मेंस विल आल्सो बी यूज्ड फॉर एडमिशन UPSC के एग्ज़ाम के लिए भी वो कंसिडर किए जाएंगे। विल BARC स्कोर ऑफ जी मेंस विल बी यूज फॉर एडमिशन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यस ये उसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे। व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ अपियर इन जी, तो इसमें हमने पहले ही बताया था जब हमने एप्लीकेशन भरी थी, तो इसकी जो 12th पास या इक्विवेलेंट आपका है वो है रिस्पेक्टेड ऑफ देयर एज कैन अपियर इन जी। मैंने बोला था जो 11th के बच्चे हैं वो भी अपियर कर दें, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम होगा तब आप
पास कर चुके होंगे 11, तो आप इसको एग्ज़ाम को ज़रूर दें, आपको आइडिया आएगा। हाउ मैनी टाइम्स ए कैंडिडेट कैन अपीयर इन जी एडवांस। सो यहाँ पे जाके डिटेल है, प्लीज़ सी लिंक में जाके। व्हाट इज़ द मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग जी, तो ये 12th है और उसके इक्विवेलेंट वाला ही है। और इम्पोर्टेंट क्या है, तो इन केस ऑफ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट व्हाट विल बी द पिन कोड इन एड्रेस, सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पुट 0006 टाइम 0 कर दें। ये जैसा मैंने बताया था, कुछ लोगों ने पूछा था, तो वो कर दें आप, तो आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, लेटर अंडरटेकिंग्स है और डिफरेंट टाइप ऑफ, तो ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल चॉइसेस ऑफ प्रदीप आरती पर लिख सकते हैं मेरे लिए, मैं जल्दी से जल्दी जवाब दूंगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको आगे की एग्ज़ाम की तैयारी, टाइम टेबल, शेड्यूल्स, कैसे पढ़ना है, सिलेक्शन, सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी हिंदी में 24/7। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।